हेलो एवरीवन। तो इस क्लास में हम रिसर्च एथिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए ए टू जेड समझते हैं। तो रिसर्च एथिक्स क्या होता है? तो एक्चुअली ना जब हम रिसर्च करते हैं स्टूडेंट, तो हमें कुछ एथिकल चीज़ों को फॉलो करना चाहिए बीइंग अ रिसर्चर, है ना। कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या आपको कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आपको नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना है बीइंग अ रिसर्चर, यही आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि कौन, मतलब कि ज़्यादा जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो कहाँ पर हमें ज़्यादा जो है ज़्यादा रिसर्च जो है अनएथिकल चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और वहाँ पर हमें रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम रिसर्च एथिक्स मतलब एथिक्स एंड देन हम रिसर्च के बारे में डिस्कशन करेंगे। एथिक्स क्या होता है? नॉर्मल रूल्स रेगुलेशंस होता है, लाइक नॉर्म ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स रेगुलेशन जो कि एक इंडिविजुअल को मीन्स रिसर्चर को गाइड करेगा। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, क्या वो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को अप होल्ड करे मतलब फॉलो करे वाइल रिसर्चिंग। ओके, ये है। तो लॉ रेगुलेट सर्टेन बिहेवियर, ये सारे जो लॉ है वो रेगुलेट करता है उसके बिहेवियर को, उसके एथिकल नॉर्म्स को एंड जो है बॉर्डर मतलब क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, इनफॉर्मल, क्या इनफॉर्मल चीज़ें उन सब को उसके फॉलो करना है, उसको रेगुलेट करना है ना। तो वो क्या होता है? रिसर्च एथिक्स होता है। एथिक्स ना एक इंडिविजुअल मतलब हम रिसर्चर को लेके चलेंगे, इंडिविजुअल को बताता है कि आपको क्या एक्ट, और वो एक्सप्लेन करता है कि आपने क्या सही और क्या गलत करना है। एज अ होल मैं आपको बताऊं तो एथिक्स हमें ये बताता है कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या लॉ है। अगर आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेट सपोज रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका क्या बिहेवियर, क्या एथिकल नॉर्म्स, क्या आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या फॉर्मल इनफॉर्मल चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए, क्या सही और गलत होता है, इसके बारे में जब गाइड किया जाता है उसको एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स जो स्टूडेंट वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड इथोस का, जिसका मतलब होता है कस्टम, कन्वेंशन एंड स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी, ये होता है स्टूडेंट। तो एथिक्स का जो कि ग्रीक वर्ड इथोस से ड्राइव हुआ है। अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करें, मतलब एथिक्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस, राइट एंड रॉन्ग था, यहीं पर रिसर्च एथिक्स क्या होगा? मॉरल प्रिंसिपल्स, जो कि एक रिसर्चर को गाइड करेगा कि क्या डिज़ाइन है, क्या कंडक्ट है और क्या रिपोर्टिंग करनी है जब आप रिसर्च कर रहे हो। तो जो रिसर्चर होगा उसकी क्या मॉरल प्रिंसिपल्स होगी, कैसे वो डिज़ाइन करेगा रिसर्च को, कैसे वो कंडक्ट करेगा, कैसे वो रिपोर्ट करेगा। ओके, ये बताता है इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड वेलफेयर फॉर रिसर्च पार्टिसिपेशन। मतलब कि अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है आपके रिसर्च में तो उसके जो भी डाटा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, लीक नहीं करना है इन सब को। तो रिसर्च एथिक्स बेसिकली जो पार्टिसिपेंट होंगे आपके रिसर्च में उनको वेलफेयर करने के लिए भी रिसर्च एथिक्स बनाई गई है। ठीक है। बट ना रिसर्च एथिक में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर ये करते हैं तो ये नहीं होगा, ये करते हैं तो ये नहीं होगा। राइट स्टूडेंट, ये होता है। तो रिसर्च एथिक क्या बताता है? ये बताता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज। मतलब अगर आप रिसर्च की पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी रखोगे ना तो आपको डाटा नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर ओपननेस होता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, अगर ओपन है तो आपको उनके जो डाटा है वो लीक नहीं करना। तो इसमें ट्रेड ऑफ हो जाएगा, दो सिचुएशन में फंस जाएंगे। रिस्क एंड बेनिफिट में भी ट्रेड ऑफ हो जाता है स्टूडेंट। साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंडिविजुअल राइट में भी ट्रेड ऑफ हो जाता है। तो एवरी रिसर्चर जो है वो डिसीजन लेगा ट्रेड ऑफ, और एक बीइंग अ रिसर्चर वो दोनों ट्रेड ऑफ में ऐसे बैलेंस करेगा कि मिनिमम रिस्क हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। मतलब जो भी आपके पास सिचुएशन होता है उसको बैलेंस करके चलना है ताकि
ताकि जो रिस्क हो वो कम हो और बेनिफिट जो हो वो ज़्यादा हो, ये देखने को हम रिसर्च एथिक्स में बात करते हैं। अगर हम बेनिफिट की बात करें रिसर्च एथिक्स को, बेनिफिट ऑफ ऑब्जर्विंग द रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक का क्या बेनिफिट है, इसमें होता है सच्चाई सीकिंग एंड एरर अवॉइडेंस, मतलब सच्चाई को देखना और एरर्स को अवॉइड करना है। ये अनकरेज करता है ट्रस्ट, विश्वास, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी एंड फेयरनेस बताता है। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी, मतलब कि कल को अगर गलत होता है तो यू आर आंसरेबल, जो कि रिसर्चर होगा, है ना, एंड पब्लिक का आंसरेबल होगा स्टूडेंट। ये बिल्ड करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज करती है विलिंगनेस पीपल टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, है ना। ये बिल्ड करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस करता है कि पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए रिसर्च में। मतलब कि अगर कोई पर्सन जो है सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका आपने वेलफेयर करना है, आपने उसके जो भी राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करना है, राइट। और मेन चीज़ यही होता है स्टूडेंट की रिसर्च डाटा को लीक नहीं करना है। फिर हम ना 3 अप्रोचेस देखते हैं रिसर्च एथिक्स में। एक होता है डिओंटोलॉजी। डिओंटोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब रिसर्च एथिक्स वो होगा जो कि सबके लिए होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, मतलब जो सच्चाई होगी वो सबके लिए होगा, मीन्स ऑब्जेक्टिविटी को ये बताएगा स्टूडेंट। तो जो है कांट के द्वारा ड्यूटी बेस्ड एथिक्स दैट इज यूनिवर्सल एथिक्स की बात करी है। जो डिओंटोलॉजी बोलते हैं दैट इज मोरालिटी, जो कि ड्यूटी एंड रूल्स है, जो कि कॉन्सिक्वेंस मतलब पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं करेगा। कोई भी एक्शन जो कि एथिकल होगा वो फॉलो करेगा मॉरल रूल्स, है ना। मॉरल्स रूल्स लाइक मॉरल रूल्स क्या, रिस्पेक्टिविटी, ऑनेस्टी, प्रॉमिस कीपिंग, जो कि सभी टाइम पर फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज फॉलो किया जा रहा है कल नहीं फॉलो किया जाएगा, हर जगह अप्लाई होगा, सब पर अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पर जो है सब पर अप्लाई होगा, तो ऐसी मोरालिटी जो सब पर अप्लाई होगा, हर टाइम अप्लाई होगा, उसको डिओंटोलॉजी अप्रोच बोला है। फिर है एथिकल स्पेक्टिविज्म, जहाँ पर एब्सोल्यूट मतलब कि क्वेश्चंस एग्जिस्ट होगी एब्सोल्यूट मॉरल ट्रुथ पर, मतलब मोरालिटी जो होगी वो पर्सन टू पर्सन वेयर करेगा। देखो यहाँ पर समझो स्टूडेंट, यहाँ पर ना बेसिकली जो मोरालिटी होगी ना, जो मोरालिटी होगा वो क्या होगा, वो सबके लिए होगा, दैट इज यूनिवर्सल होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल होगा और सबके लिए होगा। और एथिकल स्पेक्टिविज्म का मतलब होता है ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जरूरी है कि जो सच्चाई आपके लिए, जो एथिक्स आपके लिए सही हो वो मेरे लिए भी सही हो, है ना स्टूडेंट। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको एथिकल स्पेक्टिविज्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन एग्जिस्ट एब्सोल्यूट मॉरल ट्रुथ, एब्सोल्यूट मॉरल ट्रुथ कुछ नहीं होता है, इस पर क्वेश्चंस एथिकल स्पेक्टिविज्म ने बताया। कहते हैं मोरालिटी ना सब्जेक्टिव होता है और कल्चर रिलेटिव होता है, ये कल्चर ओरिएंटेड होता है, हर कल्चर पर डिफर करेगा, है ना। तो आपने यूनिवर्सल मॉरल जजमेंट को अवॉइड करना है ना, और ये पर्सन टू पर्सन देखते हुए एथिक्स को बनाना है। तो डिओंटोलॉजी ने यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिविटी की बात करी, और अगर एथिकल स्पेक्टिविज्म की बात करें तो ये कल्चर रिलेटिव एंड पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव से रिलेटेड बात करी थी स्टूडेंट। फिर है यूटिलिटरिज्म। यूटिलिटरिज्म बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो एथिक्स डिपेंड ऑन कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट। आपकी जो एक्शन होगी वो दिखाएगी कि कॉस्ट एंड बेनिफिट, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो, कॉस्ट एंड बेनिफिट मतलब कोई भी हम एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो उसका हम देखेंगे कॉस्ट क्या है और उसकी बेनिफिट क्या है। तो एक्शन आपकी जो भी होगी वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बताएगा, ग्रेटेस्ट नंबर को, है ना, ग्रेटेस्ट नंबर को बताएगा। तो बेनिफिट जो होगी स्टूडेंट वो किसी को हार्म किए बिना होगा। ये नहीं कि अगर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हो और आपको एथिक्स में मतलब कि आपको बेसिकली रिसर्च में बेनिफिट हो रहा है तो आप जिससे रिसर्च डाटा ले रहे हो उसको आप हार्म करते हो, है ना। तो आप अपने रिसर्च करने के लिए आप किसी को हार्म नहीं करोगे, ये चीज़ है। तो यहाँ पर बोला गया है, तो इन्होंने बोला है कि बेनिफिट को वेट दो एंड हार्म
हार्म आप बिफोर डिसाइड करो, मतलब नुकसान किए बिना आप बेनिफिट को देखो। तो यहाँ पर ये कॉस्ट एंड बेनिफिट ये जो है JS मिल के द्वारा और बेंथन के द्वारा दिया गया था। ऑल राइट, ये 3 अप्रोच होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं। अब नॉर्मल सी हम बातें करेंगे कि गुड रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले ऑनेस्टी स्टूडेंट, ऑनेस्टी में ना आप फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन को अवॉइड करें। ऑनेस्टी में आप फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन को अवॉइड करेंगे। आप ना ऑब्जेक्टिविटी को देखेंगे, मतलब कि आप ना अनबायस को फॉलो करेंगे और बायसनेस को नहीं फॉलो करेंगे। आप जो है बायसनेस से फ्री होंगे, ओपन टू क्रिटिसिज्म होगा स्टूडेंट, आप अनबायस होगे, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, मतलब आप प्रॉमिस को रखोगे एंड अपने एक्शन में कंसिस्टेंट रहोगे। ठीक है, ये है केयरफुलनेस, प्रॉपर आप सही से करोगे, एरर को अवॉइड करोगे, प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट को रखोगे स्टूडेंट, है ना। तो ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और बहुत केयरफुल से करोगे, एरर को अवॉइड करोगे, तभी एथिकल चीज़ें को फॉलो किया जाएगा। आप ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसी की आइडियाज़, किसी के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करोगे और अगर किसी की आइडियाज़ आपने यूज़ किया है तो प्रॉपर आप क्रेडिट दोगे। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टूवर्ड्स सोशल गुड एंड हार्म को अवॉइड करोगे। ये नहीं कि आप रिसर्च कर रहे हो तो आप किसी को हार्म कर दोगे। डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी के बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करोगे स्टूडेंट। आप सब्जेक्ट का प्रोटेक्शन करोगे, जो भी आपको रिसर्चर ने जो है डाटा दिया है तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, उसको हार्म नहीं पहुंचाओगे, है ना, उसको प्रोटेक्ट करोगे। ये इन्होंने बात करी है, ठीक है, ये इन्होंने बात करी है। तो बेसिकली इन सारे आपने वर्ड्स को ध्यान रखना है जब रिसर्च के क्वेश्चंस करोगे, जब एथिकल को क्वेश्चंस आएंगे, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये सारे टर्म्स को याद रखना है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी होगी, इंटीग्रिटी हो गई, केयरफुलनेस हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिस्पेक्ट करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, सब्जेक्ट का प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, ये है। अब हम देखेंगे स्टेक होल्डर इन रिसर्च एथिक्स। कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है रिसर्च में किसका अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है, बेसिकली ये हम देखेंगे। तो पार्टिसिपेंट का, रिसर्चर का, इंस्टीट्यूशन का और फंडिंग एजेंसी का सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और एथिकल कंडक्ट और प्रोटेक्टिंग द राइट एंड वेलफेयर। तो इन सभी के रिसर्च, इन सभी के जो भी राइट हैं और वेलफेयर को आप प्रोटेक्ट करोगे, है ना। तो जितने भी रिसर्च में पार्टिसिपेंट हैं, जिन्होंने आपके रिसर्च में कंट्रीब्यूट किया है, तो इनके राइट्स को और वेलफेयर को आप बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर प्रोटेक्ट करोगे, राइट। ये है। चलो अब हम देखेंगे एथिकल इश्यूज। फिर से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, फिर से लिख दिया है मैंने। आप ना किसी को हार्म नहीं पहुँचाओगे, ना ही फिजिकली, ना ही साइकोलॉजिकली, ना ही इमोशनली। ठीक है, आप इन्फॉर्म कंसेंट लोगे, मतलब सामने वाले से पूछोगे कि यस, सामने वाले से आप पूछोगे कि यस, मतलब कि अब मैं आपका डाटा लेना चाहती हूँ, क्या मैं ले सकती हूँ, मैं यहाँ यूज़ करूँगी, उनको कॉन्फिडेंशियल रखूँगी, उसको कभी भी मैं आपके हार्म के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ना जब भी रिसर्च आपने करना है और डाटा कलेक्शन करना है तो पार्टिसिपेंट से परमिशन लेनी है, फोर्स नहीं करना है, कोई आपने मटेरियलिस्टिक उनको गेन नहीं देना है, इन सब का ध्यान रखना। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपने डाटा को प्राइवेट रखना है। क्या रखना है, प्राइवेट रखना है। आप ना कोरेशन को अवॉइड करोगे, फोर्स नहीं बात करोगे, फोर्सली बात नहीं करोगे, ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करोगे, उनके डिसीजन को, उनके राइट को रिस्पेक्ट करोगे स्टूडेंट। ठीक है, ये है। अब और देखो, आप बायसनेस को अवॉइड करोगे, अनबायस चीज़ों को देखोगे, ऑब्जेक्टिविटी जो कि हम स्टार्टिंग से बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी का इंश्योर करोगे, एप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी को फॉलो करोगे, एक्यूरेट रिपोर्टिंग बनाओगे, प्रोटेक्ट करोगे किसी के आइडियाज़ के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। और प्लेगरिज्म, ये स्टूडेंट ओनली 10 to 15% अलाउ होता है और ओनली 10
10% प्लेगरिज्म अलाउ होता है। प्लेगरिज्म का सिंपल लैंग्वेज में होता है कि किसी का कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो प्रॉपर आप क्या दोगे, साइटेशन करोगे, प्रॉपर साइटेशन करोगे, ये इन्होंने बात करी। ठीक है, ये बात करते हैं। फिर हम देखेंगे मोर एथिकल, मतलब कि जो मोर एथिकल चीज़ें होती हैं या रिसर्च एथिक के दौरान क्या क्या होता है। तो आप ना इन्फॉर्म कंसेंट करोगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रखोगे, प्राइवेसी रखोगे, हार्म को अवॉइड करोगे, है ना, ये है स्टूडेंट। ऑनेस्टी की रिपोर्टिंग करोगे, ह्यूमन राइट और उसकी डिग्निटी मतलब उसकी रिस्पेक्ट करोगे। आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है किसी के इंटरेस्ट को, है ना, और फॉलो करना है इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल गाइडेंस। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने बीइंग अ रिसर्चर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है, राइट एंड रॉन्ग को फॉलो करना है, कंसेंट लेना है, प्राइवेसी को मेंटेन करना है, हार्म नहीं देना है, ऑनेस्टी की बात करनी है, राइट्स को और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है। ऑलराइट, ये होता है स्टूडेंट। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स देखो, आपने ना क्या करना है, स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी को फॉलो करना है। मतलब कि जब आप पॉपुलेशन के बेसिस पर सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो ना, तो सैंपल आपका एक्यूरेट होना चाहिए। यानी कि हमने पॉपुलेशन इतना था और सैंपल इतनू सा होगा, नो, आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। आपका जो सैंपल होना चाहिए वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। प्रिंसिपल इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, मतलब कि आपका सैंपल साइज इंक्रीज होगी जैसे जैसे आप जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज होगी, आपका सैंपल साइज भी इंक्रीज होगा स्टूडेंट। ये आपकी स्टेबल और रिलायबल बताएगा स्टूडेंट। तो सैंपल मीन अप्रोच करेगा पॉपुलेशन मीन को। ये स्टूडेंट, जो भी आपका एवरेज है पॉपुलेशन का, वो एवरेज जो है वो अप्रोच करेगा आपके सैंपल मीन की। वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो रिसर्च होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, वो टेस्टेबल होना चाहिए, वो एक्यूरेसी होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। प्रिंसिपल परसिस्टेंट ऑफ स्मॉल नंबर, मतलब कि अगर हम बात करें तो स्मॉल नंबर में शो इरेगुलर और मिसलीडिंग पैटर्न। मतलब कि बेसिकली जब आप रिसर्च करते हो तो बहुत स्मॉल नंबर को आप नहीं लोगे, उसमें ना आपको एक्यूरेसी या रिलायबिलिटी का रिजल्ट नहीं देगा, है ना। तो आपने ना लार्जर सैंपल को प्रेफर करना है, ताकि ना मतलब कि प्रॉपर आपके पास रिजल्ट हो। जैसे मान लो स्टूडेंट कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप ये नहीं करोगे। लेट सपोज मुझे 1000 लोगों का लोग हैं और मैं सिर्फ एक लोग की पढ़ाई कर, एक लोग का पर मैं रिसर्च कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट रॉन्ग ना, दिस इज़ रॉन्ग ना स्टूडेंट। तो ये रॉन्ग है, मतलब ये रॉन्ग है। आपको क्या करना है, आपने जब भी पॉपुलेशन के बेसिस पर जो सैंपल साइज होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स सैंपल जो होना चाहिए वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को, जो कि ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो एक बार, स्टैटिस्टिकली रेगुलेटरी कब होगी, जब हम देखेंगे सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, मतलब रिप्रेजेंट करेगा आपका सैंपल। लो लार्ज नंबर, आपका सैंपल साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो आपका स्टेबल एंड रिलायबल रिजल्ट देगा, आपकी वैलिडिटी देगा स्टूडेंट। वैलिडिटी मतलब टेस्टेबल होनी चाहिए, टेस्टेबल करने चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, है ना, ये होता है। परसिस्टेंस ऑफ स्मॉल नंबर, मतलब कि आपने ना सैंपल साइज एक्यूरेट चूज करना है, राइट, आपने लार्जर सैंपल को प्रेफर करना है। फिर आता है कॉमन एथिकल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं। आप वही इन्फॉर्म कंसेंट करो, आप इन्फॉर्म करो जो भी सब्जेक्ट है कि हम ना रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम आपका डाटा ले सकते हैं, हमने यहाँ यहाँ यूज़ करना है, प्रॉपर इंसेंट कंसेंट रिटर्न कंसेंट लेना है, परमिशन लेना है बेसिकली स्टूडेंट। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को रखना है, आपकी उनके पर्सनल डाटा को, अब किसने भी मतलब कि आप अपने पर्सनल के लिए या किसी और को आपने उनका डाटा नहीं देना है ना। अवॉइड हार्म नहीं करना है किसी को भी, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, फिजिकली साइकोलॉजिकली एंड सोशली हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है, ये है। इंटीग्रिटी एंड मिसकंडक्ट को अवॉइड करना है, आपने कभी भी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा नहीं करना है, चाहे वो इनिशियली हो या फिर, जैसे कि एक तो थोड़ा बहुत होता है, इनिशियली
हो, या फिर मैं आपको बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, राइट। लेकिन आपने फैब्रिकेशन मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ डाटा नहीं करना है, जो चीज़ है वो है, उसी के बेसिस पर आपने रिसर्च करना है, राइट। ये है आपने वर्नेबल पॉपुलेशन को रिस्पेक्ट करना है, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया, एल्डर्स हो गए, डिसेबल हो गया, डिसएडवांटेज ग्रुप हो गए, इन सबको आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है ना, ये रिस्पेक्ट करना है। आपने इंटरेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, आपने पर्सनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं देना है, मतलब कि आपने ये नहीं बोलना है कि आप ना मुझे डाटा दे दो, मैं आपको ना पैसा दे दूंगा, है ना, ये है। तो आपने ना अनबायस होके आप रिसर्च करोगे, ठीक है। ये है डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, ऑब्जेक्टिविटी को आपने देखना है कि हाँ हाँ हम यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये सबको देखना है। आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को रिस्पेक्ट करना है, वो चीज़ आपने रिस्क को मिनिमाइज और बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग में देखना है। बेसिकली ना अभी मैं आपको बताऊंगी, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च अनएथिकल चीज़ें करते हैं और वहाँ पर ही रिसर्च एथिक्स वोलेट होता है ना। मेथड और रिजल्ट को एक्यूरेट बनाना, स्टूडेंट एक्यूरेट बनाना ये बोलते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना है, आपने सोसाइटी को बेनिफिट, हम रिसर्च नॉर्मली अगर हम बुकिश चीज़ की बात करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करें, तो आप रिसर्च कर रही हो ताकि आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाओ, आप एक समाज में जो समस्या है उसका सॉल्यूशन दे पाओ, इसीलिए आप करते हो, राइट, इसीलिए आप करते हो। तो ये सारे रिसर्च एथिक्स थे स्टूडेंट, जो कि आपने याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चंस पूछा भी गया है वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर देखो, रिसर्च जो एथिक्स है वो ज़्यादा वोलेट कहाँ होता है स्टूडेंट, जब डाटा कलेक्शन प्रोसीजर करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं, और जो रिपोर्टिंग रिसर्च करते हैं, वहाँ पर हम मोस्ट जो डाटा है वो हम ना रिसर्च एथिक्स को वोलेट करते हैं। जैसे डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च आउटकम हो गया, इसमें हम मोस्ट जो है रिसर्च एथिक्स को वोलेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है, समझ आया। तो ये था रिसर्च एथिक्स, जो कि आपको समझ आ गया। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आया भी है, क्वेश्चंस आया भी है स्टूडेंट, तो बहुत अच्छे से करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।